और नकली मोम वाले पुतले का सच सबके सामने और निहारिका को किया बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, जब निहारिका राध्या को जलाने के लिए और राध्या को यह दिखाने के लिए निहारिका प्रथम का मोम से बना हुआ पुतला मित्तल परिवार में लेकर के आई होती है, तभी राध्या को यह शक होने लगता है कि प्रथम जी अचानक कहाँ गायब हो गए और सिर्फ निहारिका की ही बात कैसे मान रहे हैं और निहारिका के आसपास ही क्यों रह रहे हैं, वह हमसे नहीं मिल रहे। वहीं पर राध्या ठान लेती है कि अब इस निहारिका का सच सबके सामने लाना होगा। वजह से अब तक बचती चली आ रही है, लेकिन निहारिका का प्लान फेल करने के लिए राध्या ने अब यह ठान लिया है कि उसके नकली मोम वाले पुतले को सबके सामने ले ला करके दिखाएंगे और फिर निहारिका को बेनकाब कर देगी और उसने असली प्रथम को कहाँ पर छुप करके रखा हुआ है यह सबके सामने कबूलवा लेगी। और तभी राध्या को दादी बोलती है कि राध्या स्टोर रूम में कबाड़ी का सामान रखा हुआ है, कबाड़ वाला आए तो उसे बेच देना। और राध्या मोम के बैग में कूड़ा रख देती है बेचने, लेकिन निहारिका उस बैग को खाली करके प्रथम के मोम का पुतला रख देती है और राध्या बिना जांच किया उसे कबाड़ी वाले को बेच देता है, जिसके बाद निहारिका के होश उड़ जाते हैं। और निहारिका का प्लान कि दोस्तों, अगर आपको भी प्रथम और राध्या से प्यार करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, कहानी का यह मोड़ इतना जबरदस्त है कि हर किसी के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि राध्या अब सिर्फ शक नहीं कर रही बल्कि सच को उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। मित्तल परिवार के अंदर कई दिनों से जो खेल चल रहा था वह अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। निहारिका ने अपनी चालाकियों से पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचाया हुआ था, लेकिन इस बार उसका सामना राध्या जैसी समझदार और हिम्मती लड़की से हो रहा था। राध्या को शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। प्रथम हमेशा राध्या के साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब वह सिर्फ निहारिका की बातों पर भरोसा कर रहा था। यही बात राध्या के शक को और गहरा कर रही थी। एक दिन जब निहारिका पूरे नाटक के साथ मोम का बना हुआ प्रथम का पुतला लेकर घर आती है तो वह सबको दिखाती है कि यह उसने प्रेम और याद में बनवाया है। वह दिखावा करती है कि वह प्रथम से कितना प्यार करती है, लेकिन राध्या की नजरें उस पुतले पर टिक जाती हैं। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक पुतला नहीं बल्कि किसी बड़े राज की चाबी है। राध्या चुपचाप सब कुछ देखती रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि निहारिका कोई बड़ा खेल खेल रही है और उस खेल का हिस्सा है यह मोम का पुतला। वह ठान लेती है कि अब वह सच सामने लाकर ही रहेगी। उधर दादी राध्या को स्टोर रूम का काम देती हैं। वह कहती हैं कि कबाड़ी वाला आने वाला है और घर का सारा कबाड़ उसे बेच देना। राध्या स्टोर रूम में जाती है और सफाई असली ट्विस्ट आता है। निहारिका चुपके से स्टोर रूम में पहुंचती है। उसे पता चल चुका होता है कि राध्या कुछ न कुछ करने वाली है। वह उस बैग को खोलती है जिसमें राध्या ने कूड़ा भरा होता है और उसमें से सारा सामान निकालकर उसमें प्रथम का मोम वाला पुतला रख देती है। उसका प्लान साफ था। वह इस पुतले को छुपाकर बाद में फिर से इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन निहारिका एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। राध्या बिना उस बैग को चेक किए सीधे कबाड़ी वाले को दे देती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उस बैग में अब लेकर चला जाता है। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह दौड़कर स्टोर रूम में आती है और बैग को ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका सब राध्या एक एक करके सारी बातें सबके सामने रखती है। कैसे निहारिका ने बीमारी का नाटक किया, कैसे उसने सबको इमोशनली ब्लैकमेल किया और कैसे उसने प्रथम को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। अब परिवार के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। दादी निहारिका को जोरदार थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तूने हमारे भरोसे का मजाक बना दिया। निहारिका टूट जाती है। वो रोने लगती है और आखिरकार सच कबूल कर लेती है। वो बताती है कि उसने प्रथम को एक जगह छुपाकर रखा है ताकि वो राध्या से दूर रहे और सिर्फ डालती है। प्रथम को जब सच पता चलता है तो वो भी हैरान रह जाता है कि कैसे उसे इतने दिनों तक धोखे में रखा गया। घर वापस आने के बाद परिवार पूरी तरह से राध्या के साथ खड़ा हो जाता है। निहारिका को उसके किए की सजा मिलती है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। राध्या और प्रथम एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में अब भरोसा और प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मित्तल परिवार में अभी और भी कई राज। मित्तल परिवार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस धोखे को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा था प्रथम पर, क्योंकि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। राध्या चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीत का घमंड नहीं बल्कि एक सुकून था कि आखिरकार उसने सच सामने ला दिया। तभी प्रथम धीरे धीरे उसके पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। वो राध्या से कहता है, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें गलत समझा और निहारिका पर भरोसा किया।
मुझे माफ कर दो राध्या। राध्या कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, माफी मांगने से सब ठीक नहीं होता प्रथम। भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है। ये सुनकर प्रथम और भी झुक जाता है, लेकिन वो ये ठान लेता है कि अब वो हर हाल में राध्या का भरोसा वापस जीतेगा। उधर निहारिका को घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो बाहर खड़ी होकर मित्तल हाउस को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। वो खुद से कहती है, राध्या तूने। दादी अचानक गिर पड़ती हैं। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और पता चलता है कि दादी को ये सदमा बहुत भारी पड़ गया है। डॉक्टर सख्ती से कहता है कि अब उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं दिया जाना चाहिए। अब पूरा घर और भी ज्यादा तनाव में आ जाता है। राध्या खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगती है कि कहीं उसके कारण ही दादी की हालत खराब तो नहीं हुई। लेकिन तभी दादी होश में आते ही सबसे पहला नाम लेती हैं, राध्या। राध्या तुरंत उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। दादी कमजोर आवाज में कहती हैं, अगर तू नहीं होती तो हमारा घर बर्बाद हो जाता। तूने हमें बचा लिया। ये सुनकर राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ एक और नया मोड़ लेती है। अगले ही दिन मित्तल हाउस में एक अनजान शख्स आता है। वो खुद को वकील बताता है और कहता है कि उसके पास एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जो दादी के नाम पर है। जब वो दस्तावेज खोला जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वो एक प्रॉपर्टी पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि मित्तल हाउस का आधा हिस्सा किसी आर्यन मल्होत्रा के नाम ट्रांसफर किया जा चुका है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। ये आर्यन मल्होत्रा कौन है? दादी भी चौंक जाती हैं और कहती हैं, मैं इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानती। तभी वकील बताता है कि ये साइन कुछ महीनों पहले किए गए थे और साइन बिल्कुल असली लग रहे हैं। अब राध्या का दिमाग फिर से दौड़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये कोई नई साजिश है और कहीं न कहीं पागलपन का फायदा उठाती है। वह झूठ झूठ पागल होने का नाटक करती है और प्रथम को अपनी बाहों में भर लेती है ताकि प्रथम को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। अब निहारिका प्रथम को कुछ ऐसा पिलाने वाली है जिसे पीकर प्रथम जमीन पर गिर जाता है, लेकिन राध्या करती है कुछ ऐसा कि निहारिका हमेशा हमेशा के लिए अब मित्तल परिवार से बाहर भगा दी जाती है। लेकिन अब राध्या की नई दुश्मन बन चुकी है एकता भाभी। लेकिन अब क्या करती है राध्या निहारिका और एकता भाभी के साथ, आप सभी से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं प्लीज। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आपको खुली चुनौती दे दी। मैं तुम्हें और प्रथम को इस मजबूरी वाले रिश्ते से आजाद करके रहूंगी, ये मेरा ओपन चैलेंज है। राध्या ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि निहारिका अब कुछ बड़ा करने वाली है। निहारिका ने अपनी चाल को और मजबूत करने के लिए एकता भाभी का साथ लिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा मित्तल परिवार राध्या के खिलाफ हो जाए। निहारिका ने अपने पागलपन का नाटक शुरू कर दिया। वह अजीब हरकतें करने लगी, कभी हंसती कभी रोती, ताकि सबको लगे कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। एक दिन मौका पा समझते हैं। धीरे धीरे वह प्रथम को अपने जाल में फंसाने लगी। उसी दौरान उसने चुपके से उसे एक ड्रिंक दी जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। जैसे ही प्रथम ने वह पिया, कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। घर में हड़कंप मच गया, लेकिन राध्या पहले से ही निहारिका पर नजर रख रही थी। उसे निहारिका की हरकतों पर शक था। उसने पहले ही उस ड्रिंक का सैंपल बदल दिया था और असली सच्चाई जानने के लिए सबूत इकट्ठा कर लिए थे। जैसे ही सब लोग घबराए हुए थे, राध्या ने सबके सामने सच उजागर कर दिया। उसने बताया कि निहारिका ने जानबूझकर प्रथम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही उसने एकता भाभी की साजिश का भी खुलासा कर दिया। मित्तल परिवार को सच्चाई समझते देर नहीं लगी। इस बार फैसला सख्त था। निहारिका को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया गया। निहारिका जाते जाते राध्या को अब उसे सिर्फ निहारिका ही नहीं बल्कि घर के अंदर छिपे दुश्मन से भी लड़ना था। निहारिका के घर से जाने के बाद मित्तल परिवार में कुछ समय के लिए शांति तो आ गई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। राध्या को अब साफ महसूस होने लगा था कि एकता भाभी के व्यवहार में कुछ तो बदल गया है। पहले जहां वह सामने से कुछ नहीं कहती थी, अब हर छोटी बात पर ताना मारने लगी थी। परिवार के सामने वह हमेशा मीठा बोलती, लेकिन पीछे से धीरे धीरे राध्या के खिलाफ माहौल बनाने लगी। एकता भाभी ने सबसे पहले दादी के मन में शक का बीज बोया। मां जी, आपको नहीं लगता राध्या हर चीज अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है? पहले निहारिका, अब घर के फैसले भी वही ले रही है। दादी सोच में पड़ गईं।
उधर प्रथम की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो रही थी। वह अक्सर थका थका रहता और उसे याद भी नहीं था कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। यही बात एकता भाभी के लिए मौका बन गई। एक दिन उन्होंने चुपके से डॉक्टर की नकली रिपोर्ट बनवाई, जिसमें लिखा था कि प्रथम की हालत किसी मानसिक तनाव की वजह से बिगड़ रही है और इस तनाव की वजह राध्या है। जब यह रिपोर्ट दादी और परिवार के सामने आई तो सबके होश उड़ गए। राध्या की वजह से प्रथम की हालत खराब हो रही है, दादी ने गुस्से में कहा। राध्या को यह सब सुनकर गहरा झटका लगा। ये झूठ है दादी, मैंने हमेशा प्रथम का साथ दिया है, लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ थे। धीरे धीरे बिना सबूत के कुछ नहीं बोलेगी। उसने चुपचाप एकता भाभी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब सब सो रहे थे, राध्या ने देखा कि एकता भाभी किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही हैं। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस कुछ ही दिनों में राध्या खुद इस घर से चली जाएगी। राध्या यह सुनकर सन्न रह गई। अब उसके पास एक मौका था सच्चाई सामने लाने का। अगले दिन राध्या ने घर में एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरे परिवार के सामने एकता भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी और बाकी लोग एकता भाभी को देखने लगे। एकता, ये सब क्या है? दादी की आवाज कांप रही थी। एकता भाभी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर अचानक उनका असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, ये सब मैंने किया है क्योंकि इस घर में अब सिर्फ राध्या की चलती है। मैं भी इस घर की बहू हूँ। सच सामने आ चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एकता भाभी ने गुस्से में एक और बड़ा राज खोल दिया। तुम सबको लगता है निहारिका अकेली थी? नहीं, मैं ही थी जो उसे हर कदम पर सपोर्ट कर रही थी। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एकता भाभी के सच सामने आने के बाद मित्तल परिवार पूरी तरह हिल चुका था। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू पर उन्होंने भरोसा किया वही घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दादी ने सख्त आवाज में कहा, एकता, तुमने इस घर का भरोसा तोड़ा है। इसका फैसला भी अब सख्त ही होगा। एकता भाभी कुछ पल चुप रहीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। मां जी, अगर मैं इस घर से गई तो ये घर भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये सुनकर सब चौंक गए। उसी समय दरवाजे पर जोर से आवाज हुई। थक थक थक। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी निहारिका। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। निहारिका मुस्कुराते हुए अंदर आई। मुझे लगा पार्टी बिना मेरे शुरू हो गई। राध्या तुरंत समझ गई ये सब पहले से प्लान था। निहारिका ने एकता भाभी के पास जाकर खड़ी हो गई। अब खेल शुरू होगा और इस बार हम दोनों साथ हैं। दादी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? निहारिका ने शांति से जवाब दिया, कानूनी तौर पर मैं अभी भी इस घर की सदस्य हूँ और मैं अपना हक लेने आई हूँ। इतना कहकर उसने एक फाइल टेबल पर रख दी। प्रथम ने फाइल खोली और पागल होने का नाटक करती है और प्रथम को अपनी बाहों में भर लेती है ताकि प्रथम को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। अब निहारिका प्रथम को कुछ ऐसा पिलाने वाली है जिसे पीकर प्रथम जमीन पर गिर जाता है, लेकिन राध्या करती है कुछ ऐसा कि निहारिका हमेशा हमेशा के लिए अब मित्तल परिवार से बाहर भगा दी जाती है। लेकिन अब राध्या की नई दुश्मन बन चुकी है एकता भाभी। लेकिन अब क्या करती है राध्या निहारिका और एकता भाभी के साथ, आप सभी से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं प्लीज। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि राध्या और निहारिका के बीच चल रही दुश्मनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। गुस्से में भरी निहारिका ने राध्या को खुली चुनौती दे दी, मैं तुम्हें और प्रथम को इस मजबूरी वाले रिश्ते से आजाद करके रहूंगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। राध्या ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि निहारिका अब कुछ बड़ा करने वाली है। निहारिका ने अपनी चाल को और मजबूत करने के लिए एकता भाभी का साथ लिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा मित्तल परिवार राध्या के खिलाफ हो जाए। निहारिका ने अपने पागलपन का नाटक शुरू कर दिया। वह अजीब हरकतें करने लगी, कभी हंसती कभी रोती, ताकि सबको लगे कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। एक दिन मौका पाकर निहारिका सीधे प्रथम के पास पहुंची और अचानक उसे गले लगा लिया। प्रथम चौंक गया, लेकिन निहारिका ने उसे इमोशनली कमजोर करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम ही मेरा सहारा हो, सब मुझे गलत समझते हैं। धीरे धीरे वह प्रथम को अपने जाल में फंसाने लगी। उसी दौरान उसने चुपके से उसे एक ड्रिंक दी जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। जैसे ही प्रथम ने वह पिया, कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। घर में हड़कंप मच गया, लेकिन राध्या पहले से ही निहारिका पर नजर रख रही थी। उसे निहारिका की हरकतों पर शक था।
उसने पहले ही उस ड्रिंक का सैंपल बदल दिया था और असली प्रथम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही उसने एकता भाभी की साजिश का भी खुलासा कर दिया। मित्तल परिवार को सच्चाई समझते देर नहीं लगी। इस बार फैसला सख्त था। निहारिका को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया गया। निहारिका जाते जाते राध्या को घूरते हुए बोली, ये खत्म नहीं हुआ है राध्या, मैं वापस आऊंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब राध्या के सामने एक नई दुश्मन खड़ी थी, एकता भाभी। एकता भाभी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह राध्या से बदला लेकर रहेगी। राध्या समझ चुकी थी कि आने वाला वक्त और भी कठिन होने वाला है। अब उसे सिर्फ निहारिका ही नहीं बल्कि घर के अंदर छिपे दुश्मन से भी लड़ना था। निहारिका के घर से जाने के बाद मित्तल परिवार में कुछ समय के लिए शांति तो आ गई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। राध्या को अब साफ महसूस होने लगा था कि एकता भाभी के व्यवहार में कुछ तो बदल गया है। पहले जहां वह सामने से कुछ नहीं कहती थी, अब हर छोटी बात पर ताना मारने लगी थी। परिवार के सामने वह हमेशा मीठा बोलती, लेकिन पीछे से धीरे धीरे राध्या के खिलाफ माहौल बनाने लगी। एकता भाभी ने सबसे पहले दादी के मन में शक का बीज बोया। मां जी, आपको नहीं लगता राध्या हर चीज अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है? पहले निहारिका, अब घर के फैसले भी वही ले रही है। दादी सोच में पड़ गईं। उधर प्रथम की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो रही थी। वह अक्सर थका थका रहता और उसे याद भी नहीं था कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। यही बात एकता भाभी के लिए मौका बन गई। एक दिन उन्होंने चुपके से डॉक्टर की नकली रिपोर्ट बनवाई, जिसमें लिखा था कि प्रथम की हालत किसी मानसिक तनाव की वजह से बिगड़ रही है और इस तनाव की वजह राध्या है। जब यह रिपोर्ट दादी और परिवार के सामने आई तो सबके होश उड़ गए। राध्या की वजह से प्रथम की हालत खराब हो रही है, दादी ने गुस्से में कहा। राध्या को यह सब सुनकर गहरा झटका लगा। ये झूठ है दादी, मैंने हमेशा प्रथम का साथ दिया है, लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ। बिना सबूत के कुछ नहीं बोलेगी। उसने चुपचाप एकता भाभी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब सब सो रहे थे, राध्या ने देखा कि एकता भाभी किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही हैं। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस कुछ ही दिनों में राध्या खुद इस घर से चली जाएगी। राध्या यह सुनकर सन्न रह गई। अब उसके पास एक मौका था सच्चाई सामने लाने का। अगले दिन राध्या ने घर में एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरे परिवार के सामने एकता भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी और बाकी लोग एकता भाभी को देखने लगे। एकता, ये सब क्या है? दादी की आवाज कांप रही थी। एकता भाभी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर अचानक उनका असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, ये सब मैंने किया है क्योंकि इस घर में अब सिर्फ राध्या की चलती है। मैं भी इस घर की बहू हूँ। सच सामने आ चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एकता भाभी ने गुस्से में एक और बड़ा राज खोल दिया। तुम सबको लगता है निहारिका अकेली थी? नहीं, मैं ही थी जो उसे हर कदम पर सपोर्ट कर रही थी। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एकता भाभी के सच सामने आने के बाद मित्तल परिवार पूरी तरह हिल चुका था। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू पर उन्होंने भरोसा किया वही घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दादी ने सख्त आवाज में कहा, एकता, तुमने इस घर का भरोसा तोड़ा है। इसका फैसला भी अब सख्त ही होगा। एकता भाभी कुछ पल चुप रहीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। मां जी, अगर मैं इस घर से गई तो ये घर भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये सुनकर सब चौंक गए। उसी समय दरवाजे पर जोर से आवाज हुई। थक थक थक। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी निहारिका। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। निहारिका मुस्कुराते हुए अंदर आई। मुझे लगा पार्टी बिना मेरे शुरू हो गई। राध्या तुरंत समझ गई ये सब पहले से प्लान था। निहारिका ने एकता भाभी के पास जाकर खड़ी हो गई। अब खेल शुरू होगा और इस बार हम दोनों साथ हैं। दादी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? निहारिका ने शांति से जवाब दिया, कानूनी तौर पर मैं अभी भी इस घर की सदस्य हूँ और मैं अपना हक लेने आई हूँ। इतना कहकर उसने एक फाइल टेबल पर रख दी। प्रथम ने फाइल खोली और जैसे ही पढ़ा उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? राध्या ने फाइल देखी। उसमें प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ कागज थे जिनमें निहारिका का भी हिस्सा दिखाया गया था। अब मामला सिर्फ